हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 7th वीडियो के बारे में। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन आपने यदि इस चैप्टर का अभी तक वन शॉट माइंड मैप नहीं देखा है तो जाकर देखो, ताकि आपको डिटेल में भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आपको पता चल सके कि इस चैप्टर को बहुत छोटे समय में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि the enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen। मीथेन, ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन तीनों के लिए कंबशन की रिएक्शन आपके पास इतने इतने टेम्परेचर पर हो रही है। मतलब सबसे पहला क्या है, मीथेन। मीथेन की कंबशन की रिएक्शन कैसे लिखोगे, CH4 प्लस O2, क्या मिलेगा, CO2 मिलता है प्लस वाटर मिलता है जब भी कंबशन होता है। यानी एक कार्बन है तो एक, अच्छा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हीट रिलीज हुई है वो कितनी है, माइनस के 890.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है। सेकंड क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कार्बन सॉलिड का कंबशन, क्या मिलेगा इसके अंदर, CO2 मिलेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हीट है वो कितनी है, माइनस के 393.5 किलो जूल पर मोल। नहीं, लास्ट क्या है, डाई हाइड्रोजन यानी H2, O2 के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, वाटर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहां पर बैलेंसिंग हो सकती है। चलिए, इसके लिए कंबशन की जो रिएक्शन हुई वो कितनी हो गई, माइनस के 285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है। रेस्पेक्टिवली हमें फॉर्मेशन बताना है, इसके फॉर्मेशन में कितनी एंथैल्पी लगेगी। तो हमें CH4 का फॉर्मेशन बताना है बाय यूजिंग दीज। यानी आपके पास ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन का यूज करके आपको बताना है कि मीथेन कैसे बन सकती है। तो अब इन इक्वेशन को आपस में हमें करवाना पड़ेगा कैंसिल आउट, यानी कोशिश करनी पड़ेगी ये सब रिएक्शन आपस में कैंसिल होकर कट कर इस तरीके से हो कि आपके पास मीथेन का फॉर्मेशन वाली रिएक्शन बन जाए। चलिए, तो मीथेन के फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कार्बन से बनेगा, साथ में हाइड्रोजन चाहिए होगी। यानी कुछ लगभग इस तरह की रिएक्शन हमें बनानी पड़ेगी इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन एडिशन कर करके। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने सब अभी तक सब कुछ रिएक्शन लिख लिए हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब रिएक्शन के लिए, इसके लिए तो हीट ऑफ कंबशन ये है, यानी जो रिएक्शन लिखी है उसके लिए यही एनर्जी होगी, इसके लिए यही एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर 2 मोल हैं, वो कंबशन हो रहे हैं यहाँ, लेकिन एनर्जी हमें दी है पर मोल के लिए। तो यदि दोनों मोल की करेंगे तो यहाँ पर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लिख सकते हैं। दोबारा सुनो, ये जो कंबशन लिखा है ना, पर मोल लिखा है, यानी इसका मतलब जब 1 मोल H2 बर्न हो, लेकिन हमने यहाँ पर 2 मोल के लिए लिखी है, तो हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एनर्जी यदि लिखनी होगी तो हमें इसकी कंबशन में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 मोल लिए हैं। क्लियर है। तो इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर ये आ जाए, यानी ये वाली रिएक्शन आ जाए। तो चलिए करते हैं। तो हम यदि दूसरी और तीसरी को ऐड करते हैं और उसमें से पहली को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, जिसको हम फॉर्मेशन कह रहे हैं एंथैल्पी का। किसके लिए, CH4 के लिए। चलिए ऐड करते हैं। तो कार्बन प्लस O2 प्लस 2H2 प्लस O2, यहाँ क्या है, माइनस में होगा, ये माइनस CH4 माइनस 2O2 गिव्स, ये दोनों क्या है, ऐड हुए हैं। तो CO2 प्लस 2H2O माइनस CO2 माइनस 2CO2 2H2, माइनस 2 से प्लस का 2 गया, माइनस CO2 से प्लस का CO2 गया। क्लियर है। यहाँ पर माइनस के 2 O2 से यहाँ पर प्लस प्लस 1 2, यानी 2 O2 कैंसिल हो गए। तो कार्बन प्लस 2H2 गिव्स CH4, ये हमारे पास आ गई रिएक्शन। अब जैसा जैसा हमने इस रिएक्शन को सोल्व करने के लिए इनको ऐड करा है, उसी तरीके से हम एनर्जी को ऐड करेंगे। एनर्जी को ऐड करते हैं। चलो अब, तो जो एनर्जी हमारे पास आएगी वो फॉर्मेशन हो जाएगी किस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा H फॉर्मेशन बराबर होगा दूसरा -393.5 प्लस
2 इंटू माइनस के 285.8 माइनस, क्योंकि पहले वाली माइनस करिए तो माइनस, एक अंदर माइनस ऑलरेडी है, तो डेल्टा एफ एच माइनस के 393.5 माइनस 2 इंटू 285.8 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 890.3, तो डेल्टा एच एफ जूल पर मोल के लिए आ जाएगा, निकालते हैं, माइनस के 393.5 माइनस 2 इंटू 285.8 प्लस 890.3, तो माइनस के 74.8, ये क्या आ गया, डेल्टा एच फॉर्मेशन आ गया, किसके लिए, मीथेन के लिए, यानी मीथेन बनाने में इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब 1 मोल मीथेन बनेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी हमें जो क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखनी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखने के बाद हमें देखना है कि इस रिएक्शन का यूज करके हम डिजायर्ड रिएक्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उस तक पहुंचने के बाद सिंपल एनर्जी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर कर करना है, जैसे इन इक्वेशन को ऐड कर कर फाइनल इक्वेशन तक पहुंचा जाएगा, उसी तरीके से एनर्जी को भी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर कर फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 दिस, यानी कार्बन का कंबशन के लिए जो डेल्टा एच कंबशन है वो कितना है, माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, और हमें कह रहा है कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्राम ऑफ CO2, यानी इतने ग्राम CO2 के लिए यदि वो कार्बन और डाइऑक्सीजन से बनती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो हमें बताना है। हमारे पास 1 मोल के लिए गिवन है, अब 1 मोल का मतलब 44 ग्राम CO2, यानी 44 ग्राम CO2 के लिए माइनस के 393.5 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में करते थे, 393.5 डिवाइडेड बाय 44 किलो जूल। 35.2 ग्राम के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, माइनस 393.5 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 35.5 किलो जूल। इसको करेंगे अब हम सोल्व, चलिए इसको सोल्व करते हैं। माइनस के 393.5 इंटू 35.2 डिवाइडेड बाय 44 माइनस के 314.8, कितना आ गया ये, किलो जूल, यानी इतनी एनर्जी रिलीज होगी यदि हमारे पास 35.2 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन है। माइनस साइन इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, माइनस साइन सिर्फ एनर्जी को रिलेशन को बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होगी, यदि प्लस होता तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती। एनर्जी की वैल्यू हो गई 314.8, किसके लिए, 32.2 ग्राम CO2 के बनने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO, CO2 और NO2, N2O4, इन सब के लिए फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी है, यानी लिख सकते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO माइनस के 110 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर CO2 माइनस के 393 किलो जूल पर मोल, डेल्टा फॉर्मेशन H N2O प्लस के 81 किलो जूल पर मोल, और N2O4 के लिए 9.7 किलो जूल पर मोल। अब हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बतानी है रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन, यानी डेल्टा आर एच बताना। तो हीट ऑफ रिएक्शन इन प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जब आपके पास फॉर्मेशन की एनर्जी दी हो, यानी फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी हो और आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना हो, तो आप हीट ऑफ रिएक्शन निकालना हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो आप क्या करेंगे, सम कर देंगे प्रोडक्ट साइड में जितने भी फॉर्मेशन की एनर्जी दी है उनका, और माइनस कर देंगे उसके समीशन को, डेल्टा एफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चलो करो, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन में क्या है N2O, यानी डेल्टा एच ऑफ N2O प्लस 3 मोल है तो 3 इंटू डेल्टा एफ एच ऑफ
CO2 माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट में क्या है N2O4, तो N2O4 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस 3 डेल्टा HFCO। क्लियर है? सबकी वैल्यू आप पुट करो, आंसर आएगा। चलो डेल्टा RH इजिकल टू N2O के लिए कितनी है प्लस के 81 प्लस 3 इंटू CO2 की कितनी है माइनस के 393 माइनस N2O4 के लिए कितनी है 9.7 प्लस 3 इंटू CO के लिए कितनी है माइनस के 110 माइनस के 110 है। अब इसे करेंगे हम सॉल्व, तो डेल्टा RH यानी हीट ऑफ रिएक्शन प्लस के 81 माइनस 3 इंटू 393 माइनस 9.7 और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 110। अब इसको करोगे सोल्व, चलो सोल्व करते हैं। 81 माइनस 3 इंटू 393 माइनस 9.7 प्लस 3 इंटू 110, ये क्या आ गया माइनस के 777.7। यूनिट क्या थी सबकी किलो जूल पर मोल, तो इसकी भी क्या हो जाएगी किलो जूल पर मोल हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास एनर्जी आई है यही क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यदि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हो और हमें किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन निकालने को कहा हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट कितना है माइनस 92.4 किलो जूल पर मोल है। हमारे पास बताना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब एक मोल ऑफ अमोनिया बनने में कितनी एनर्जी लगेगी वो हमें बताना है। कब N2 प्लस 3H2, ये क्या हमारे पास गिवन है 2 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी हाफ N2 प्लस 3/2H2, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ गई 1 मोल अमोनिया बनने के लिए जो एनर्जी लगेगी वही हमें फाइंड करनी है। तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी जितनी एनर्जी 2 मोल के लिए लग रही थी उससे आधा कर दो, यानी डेल्टा H for NH3 नोट लगा देंगे क्योंकि स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। माइनस के 92.4 डिवाइडेड बाय 2 करो सोल्व, क्या आएगा ये 0.2 ये 45 46 46.2 किलो जूल पर मोल, यानी क्या हो गया माइनस के 46.2 किलो जूल आ जाएगा अमोनिया के फॉर्मेशन की एनर्जी। क्लियर है? तो अमोनिया की फॉर्मेशन की एनर्जी हो जाएगी इतनी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है CH3OH प्लस 3/2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। इसके लिए स्टैंडर्ड पर इतनी रिएक्शन की एंथैल्पी दी है दिस। दूसरा ग्रेफाइट के कंबशन के लिए इतनी एनर्जी दी है, H2 प्लस O2 के लिए इतनी फॉर्मेशन दी है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है इन तीनों की मदद से हमें इसके फॉर्मेशन की एनर्जी बतानी है। रिएक्शन क्या होगी यानी डिजायर्ड रिएक्शन अपनी क्या है कार्बन प्लस H2 प्लस O2 सब कंबाइन होकर अपने पास CH3OH दे देना चाहिए। अब बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए देख लो कार्बन एक है अच्छा 2, ये 2 होने चाहिए और ऑक्सीजन आधा होना चाहिए, यानी ये हमारी डिजायर्ड रिएक्शन हो गई। ये क्या हो गई डिजायर्ड रिएक्शन। और हमारे पास रिएक्शन क्या है 1 2 3 ये गिवन है। तो अब इन तीनों रिएक्शन की मदद से हमें ये रिएक्शन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे सोचो कैसे बनाएंगे। सेकंड वाले को यदि हम ऐड कर दें क्योंकि ग्रेफाइट है ये तो चाहिए, तो सेकंड प्लस H2O2 होने चाहिए, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे और इसके अंदर ऐड कर दो।
तो 2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, 2 इंटू इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन सेकंड प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब ये क्या है, रिएक्टेंट की साइड, इधर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की साइड, तो इसे माइनस करना पड़ेगा, माइनस इक्वेशन 1। चलो अब जैसा लिखा है वैसा वैसा करेंगे, जैसा लिखा है वैसा वैसा करेंगे। तो दूसरा कार्बन प्लस O2, सेकंड वाले में इक्वेशन 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2H2 प्लस 2/2O2, और ऊपर वाली को क्या करना है माइनस, तो माइनस CH3OH माइनस 3/2O2 गिव्स, प्रोडक्ट की साइड में ये दोनों ऐड होंगे, यानी CO2 प्लस H2O का एडिशन होगा, और ऊपर वाले का माइनस, तो माइनस के CO2 माइनस 2H2O, सेकंड से मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पर 2H हो जाएंगे। क्लियर है, इसको अब हम सोल्व करेंगे। प्लस के 2 से माइनस के 2 गया, माइनस के CO2 से प्लस का CO2 गया, यहाँ पर C प्लस O2 और ये 2 O2 हो गए, आधा O2 घटेगा तो प्लस के 2H2 के साथ आधा O2 आ गया, क्या दे रहा है CH3OH दे रहा है। तो ये हमारे पास आ गई रिएक्शन, यानी इन तीनों रिएक्शन की मदद से हमने डिजायर्ड रिएक्शन को पा लिया। अब जिस जिस तरीके से, यानी जिस जिस इक्वेशन को हमने ऐड या घटाकर ये इक्वेशन बनाई है, उसी तरीके से हम एनर्जी को जोड़ेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, लिखो, दूसरे वाली को ऐड कर दो, यानी माइनस के 393 ऐड करेंगे, प्लस सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, माइनस के 286, तीसरे वाली को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, कितनी है माइनस के 726, तो डेल्टा H फॉर्मेशन माइनस के 393 माइनस के 6 2 जा 12, 1 16 और 17, 1 4 5 माइनस माइनस प्लस के 276, तो डेल्टा FH। अब इसको करेंगे हम सोल्व, ऐड कर दो, माइनस के 393 प्लस 726 माइनस 572, ये क्या आ गया माइनस के 239, यूनिट क्या थी किलो जूल पर मोल, यूनिट क्या थी किलो जूल पर मोल, तो आंसर क्या हो जाएगा किलो जूल पर मोल हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपल, जो इक्वेशन हमें निकालनी है उसके लिए डिजायर्ड इक्वेशन लिखो, फिर जो इक्वेशंस दिए हैं उनका यूज करके देखो कि कैसे ये आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन है उसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपको दिया है, यानी CH4 से जब C मिलता है और 4H मिलते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो होगी 116 किलो जूल पर मोल। हमें बॉन्ड एनर्जी बतानी है CH बॉन्ड की, CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बतानी है हमें। तो 4 बॉन्ड है CH को, उसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगी, तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, क्योंकि हमें से सिर्फ ये पूछा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी, 4 को तोड़ने में, यहाँ पर एक कार्बन के साथ 4H के बॉन्ड थे, चारों को तोड़ा होगा तभी तो 4H और C बने होंगे, यानी 4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी इतनी लगी। अब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, इस एनर्जी को 4 से भाग कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करो इसे, 165 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो गया 416.25, यानी इतनी किलो जूल पर मोल एनर्जी एक CH बॉन्ड को तोड़ने में लगभग चाहिए होगी। तो बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी 416.25 इस पर्टिकुलर CH बॉन्ड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द नेट एंथैल्पी change of a reaction is the amount of energy required to break all the bonds in reactant molecules minus the energy required to form the bond in the product molecule. What will be the enthalpy change for the following reaction? इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज आपको बताना है। क्या क्या वैल्यू गिवन है यहाँ पर, बॉन्ड एनर्जी गिवन है किसकी H2 की, बॉन्ड एनर्जी गिवन है Br2 की, बॉन्ड एनर्जी गिवन है HBr की, कितनी कितनी गिवन है, ये गिवन है 435 किलो जूल पर मोल, Br की कितनी गिवन है 192 किलो जूल पर मोल, ये कितनी है 368 किलो जूल पर मोल,
बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो रिएक्शन क्या है, H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। और हम जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा H जब भी निकालना हो, यदि बॉन्ड एनर्जी हमारे पास हो तो क्या होता है, समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में क्या है, H2 प्लस Br2, तो H2 की कितनी है 435, Br की कितनी है 192 माइनस Be ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो 2 इंटू Br की कितनी है 368। अभी से करेंगे हम सॉल्व, तो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी दिस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन आपके पास गिवन है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 435 प्लस 192 माइनस 2 इंटू 368, तो माइनस के 109 किलो जूल पर मोल क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जो ये आपके पास रिएक्शन गिवन है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, सिंपल हमें पता होना चाहिए बस फॉर्मूला, और हम लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 डेल्टा H वेपोराइजेशन का कितना दिया है 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल के लिए इतने अमाउंट में एनर्जी चाहिए यदि हमें CCl4 का वेपोराइजेशन करना है। तो कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ दिस ग्राम ऑफ CCl4, यानी एक मोल के लिए 30.5 किलो जूल चाहिए, यानी 1 मोल में कितना होता है 154 ग्राम होता है, यानी 154 ग्राम के लिए दिस मच एनर्जी हमें चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिएगी 30.5 डिवाइडेड बाय 154 किलो जूल। 284 ग्राम के लिए कितनी चाहिएगी डिवाइडेड बाय 154 इंटू 284 किलो जूल। तो इसको करेंगे सॉल्व, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 30.5 इंटू 284 डिवाइडेड बाय 154 कितनी हो जाएगी 56.25 किलो जूल एनर्जी चाहिएगी, यानी 56.25 किलो जूल एनर्जी यदि हम देते हैं तो हम इतने ग्राम CCl4 को क्या कर सकते हैं, वेपोराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेपोराइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, लिक्विड गैस गैस। डेल्टा R भी दिया है इस रिएक्शन के लिए, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन भी देती है आपको। आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, H2O लिक्विड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल H2 को बनने में जो एनर्जी लगेगी वो हमें फाइंड करनी है। 2 मोल के लिए हमारे पास गिवन है, क्योंकि ये रिएक्शन किसके लिए है 2 मोल के लिए, क्योंकि 2 मोल H2O बन रहे हैं यहाँ पर। 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी, डिवाइड कर दो, यानी क्या हो जाएगी -572 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, ये 600 का आधा 300 और 28, यानी माइनस के 286 किलो जूल पर मोल, माइनस के 286 किलो जूल पर मोल हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल H2O लिक्विड के लिए एनर्जी हो जाएगी माइनस के 286 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं, और आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। यदि कहीं पर रिएक्शन दी होगी 3-4, उसकी मदद से कोई चीज फाइंड करनी होगी, या फिर हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के केवल 2 फॉर्मूले हैं। मैं फॉर्मूले एक बार लिख देता हूं यहाँ पर। किसी भी रिएक्शन के लिए यदि फॉर्मेशन की दी हो तो समीशन ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि बॉन्ड एनर्जी दी हो तो इसी तरीके से हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी का समीशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी का समीशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखना, काफी यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे से मचाते रहें। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।